अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांग जी को उसके रूम तक छोड़ दिया था। और उसके बाद विंग ने कहा था कि इसका मतलब 2 दिन बाद लानजान का बर्थडे है, और ये बोलकर वो अपने घर आ गया था। ने हुसैन ने पूछा, विंग आज तुम बहुत खुश हो? ने हुसैन ने कहा, हाँ बहुत खुश हूँ आज मैं। ने हुसैन ने कहा, विंग लेकिन इतना खुश क्यों हो, कहीं तुम? फिर विंग ने कहा, नहीं कुछ बात नहीं है, बस ऐसे ही। ने हुसैन ने कहा, कहो यार। फिर विंग ने कहा, आज पहली बार मैंने उसे किस किया। ये सुनकर ने हुसैन ने कहा, वाह कैसा था? विंग ने कहा, बहुत अच्छा था, फीलिंग्स बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा। ने हुसैन ने कहा, ओ माय गॉड विंग, और बताओ ना विंग। विंग ने कहा, क्या बताऊँ यार? ने हुसैन ने कहा, कि कैसे क्या क्या? विंग ने कहा, क्यों? फिर ने हुसैन ने कहा, यार बताओ ना यार। फिर विंग ने कहा, मैं क्या बताऊँ तुझे, ये हमारा सीक्रेट है, मैं तुझे नहीं बताऊँगा। ये सुनकर ने हुसैन ने कहा, प्लीज़ ना यार, बोल ना यार, तूने बता ना यार। विंग ने कहा, देख कुछ भी नहीं किया, मैं बस उसके हाथ पकड़ के बैठा हुआ था। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि मुझे तुम्हें किस करना है, फिर उसने मुझे करने दे दिया। फिर ने हुसैन ने कहा, इतनी इजीली? विंग ने कहा, हाँ मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ तो मुझे करने देगा ना। ने हुसैन ने कहा, यार तू कितना लकी है, मुझे तो कोई मिला नहीं है आज तक। विंग ने कहा, हाँ तो सिंगल ही मर जा, ठीक है। ने हुसैन ने कहा, जस्ट शट अप यार, मैं वेट कर रहा हूँ कब मेरी शादी होगा, उसके बाद मैं हनीमून पर जाऊँगा, और उसके बाद। फिर विंग ने कहा, जस्ट शट अप, मुझे मत बोल। ने हुसैन ने कहा, तुझे कौन बोलेगा, तू तो एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ। विंग ने कहा, नहीं यार अब कुछ करने का वक्त है। ने हुसैन ने कहा, अब अभी क्या करेगा तू? विंग ने कहा, इतना सीरियस क्यों बात कर रहा है, अभी मैं कुछ नहीं करने वाला। वैसे 2 दिन बाद लैनजन का बर्थडे है, मैं सोच रहा हूँ उसके लिए क्या करूँ। ये सुनकर ने हुसैन ने कहा, कुछ भी कर दे, तो सब कुछ कर सकता है ना। विंग ने कहा, कर तो सकता हूँ लेकिन क्या करूँ, क्या मैं उसे एक गिफ्ट दूँ या फिर कुछ सरप्राइज़? इधर ने हुसैन ने कहा, मुझे नहीं पता तू क्या करेगा, तेरा बॉयफ्रेंड तू देख ले, मैं तो जा सोने, मुझे नींद आ रही, गुड नाइट। विंग ने कहा, ओके गुड नाइट। विंग फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद वो अपने रूम में आ गया सोने के लिए। उसके बाद विंग के पास कॉल आता है। विंग उस कॉल को देखकर डर गया, उसके हाथ कँपा रहे थे। उसके बाद उसने कॉल को उठाते हुए कहा, यस सर। फिर वहाँ से एक इंसान ने कहा, मैंने क्या सुना? ये सुनकर विंग ने कहा, क्या सुना आपने? फिर उस इंसान ने कहा, विंग मैंने तुम्हें क्या काम दिया है, तुम क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं कर रहा हूँ। उस इंसान ने कहा, तुम काम कर रहे हो या फिर कुछ और कर रहे हो? मैंने सुना कि तुम लान वांग के साथ घूमते फिर रहे हो। विंग ने कहा, नहीं मैं अपना काम कर रहा हूँ। फिर उस इंसान ने कहा, देखो विंग मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। 2 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं, तुम्हें जो काम दिया गया है वो काम करो और जल्दी से वापस आओ, शादी की टाइम भी आ रहा है, समझी? और अगर तुमने चालाकी किया तो फिर। विंग ने कहा, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अपना काम करके ही वापस आऊँगा। और बात रही लान वांग जी की, वो मुझसे प्यार करता है। ये सुनकर उस इंसान ने कहा, गुड। और फिर ये बोलकर उसने विंग को कॉल कट करते हुए कहा, लेकिन अपना काम भूलना मत। विंग ने कहा, ओके सर मैं अपना काम नहीं भूलूंगा। फिर उसने कॉल कट कर दिया। विंग ने कहा, ये इंसान भी ना। फिर नेक्स्ट डे जब वांग जी कॉलेज आ रहा था, तब उसने देखा कि उसके रूम के बाहर एक बहुत बड़ी ब्लैक कलर की कार रुकी हुई है। विंग ने कहा, आज तो छुट्टी भी नहीं है, तो क्या कोई पेरेंट्स आए हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए? लेकिन अभी तो एग्ज़ाम भी ख़त्म नहीं हुए हैं, लगता है किसी के पेरेंट्स मिलने आए होंगे। वांग जी उस गाड़ी को इग्नोर करके जाने लगता है। तुरंत वहाँ से एक इंसान बाहर आते हुए कहा, हे वांग जी। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुम? वो वेन झाओ था। वेन झाओ ने अपनी सनग्लास को उतारते हुए कहा, हे हेलो वांग जी, मैंने तुम्हारा नाम का ढूंढ निकाला, और तुम कहाँ रहते हो वो भी? वांग जी ने कहा, इतनी जल्दी? वैन झाओ ने कहा, नहीं इतनी जल्दी नहीं, मुझे बहुत टाइम लगा ढूंढने में। वांग जी ने कहा, ओह अच्छा।
फिर वैन चाओ ने कहा, वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी ने कहा, कॉलेज जा रहा हूँ, मेरी कॉलेज है आज। ये सुनकर वैन चाओ ने कहा, क्यों ना मैं तुम्हें छोड़ दूँ? वांग जी ने कहा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर शाओ सिंह-चैंग आ गया। वैन चाओ ने कहा, हे। शाओ सिंह-चैंग ने कहा, ये कौन है वांग जी? फिर वैन चाओ ने कहा, मैं वांग जी का दोस्त, है ना वांग जी? वांग जी ने कहा, एक्सक्यूज़ मी, कब, कैसे आप मेरे दोस्त मतलब? फिर ये सुनकर शाओ सिंह-चैंग ने बताया, वांग जी तुम मुझे छोड़कर किसी और का दोस्त बना रहे हो, मुझे बताया भी नहीं। वांग जी ने कहा, नहीं, मैं उनको दोस्त नहीं बनाया, ये पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, चलो यहाँ से। वैन चाओ ने रोकते हुए कहा, वांग जी तुम ऐसे कैसे जा सकते हो मुझे इग्नोर करके, मुझे तुमसे बात करनी है। वांग जी ने कहा, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। वैन चाओ ने कहा, वांग जी देखो, जब से तुम्हें देखा है तब से मेरे दिल में तुम समा गए हो। ये सुनकर शाओ सिंह-चैंग वैन चाओ को हाँ करके देख रहा था। वैन चाओ ने कहा, जब से तुम्हें देखा है तब से मेरी नींदियाँ उड़ गई हैं, मेरी चैन खो गई है। शाओ सिंह-चैंग ने कहा, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर वैन चाओ ने कहा, क्या मतलब? शाओ सिंह-चैंग ने कहा, अगर वो खो गए हैं तो तुम्हें ढूंढना चाहिए। वैन चाओ ने कहा, ये क्या मजाक है? शाओ सिंह-चैंग ने कहा, मैं तो सच बोल रहा हूँ ना, तुमने कहा कि खो गए हैं, इसका मतलब तुम जाकर ढूंढो, हमसे बात करके फालतू में अपने टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? हाँ? वैन चाओ ने कहा, नहीं, तुमने गलत समझ लिया, मेरा मतलब है कि मैं वांग जी से प्यार करने लगा हूँ। फिर शाओ सिंह-चैंग ने कहा, तो फिर वही बोलो ना डायरेक्ट, ये सब घुमा फिरा के नींदियाँ उड़ गई, चैन खो गया, ये सब बोलने की क्या ज़रूरत है? ये सुनकर वैन चाओ ने कहा, हे वांग जी, आई लव यू, कि तुम मुझसे प्यार करते हो? फिर शाओ सिंह-चैंग ने कहा, नहीं। वैन चाओ ने कहा, लेकिन मैं तुमसे नहीं पूछा, मैंने वांग जी से पूछा है। शाओ सिंह-चैंग ने कहा, हाँ, लेकिन वो किसी और से प्यार करता है, तो बुकिंग हो चुकी है, तुम यहाँ पर चांस नहीं मार सकते हो, समझे? वैन चाओ ने कहा, क्या, किसके साथ? वांग जी ने कहा, वो मेरा मतलब है कि शाओ सिंह-चैंग ने कहा, उसका नाम विंग है। फिर वैन चाओ ने कहा, विंग, ये नाम कहीं सुना सुना, एक सेकेंड रुको, क्या वो भिखारी का बच्चा? तभी शाओ सिंह-चैंग ने कहा, हे शट अप। वांग जी ने कहा, खबरदार, उसे फिर से तुमने भिखारी का बच्चा बोला तो वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और अगर ज़िंदगी में मुझे शादी करना है तो सिर्फ उसके साथ, तो तुम प्लीज़ मेरा पीछे छोड़ दो, मुझे भूल जाओ। वैन चाओ ने कहा, लेकिन कैसे? वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता, चलो शाओ सिंह-चैंग। फिर उसने कहा, ठीक है, बाय वैन चाओ। ये बोलकर वो वांग जी के हाथ को पकड़ के वहाँ से चला गया। इधर वैन चाओ को बहुत गुस्सा आ गया, क्या वो भिखारी का बच्चा, उसकी इतनी हिम्मत? उसने अपने माइंड में कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई? वांग जी दिखने में काफ़ी समझदार है और बुद्धू भी है, एक नंबर का। मैं कितना रिच हूँ, मैं कितना हैंडसम हूँ, मेरे पास कितना बड़ा गाड़ी है, कितना महंगा गाड़ी है, क्या वो अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता है? वो उस भिखारी के बच्चे के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? एक काम करता हूँ, क्यों ना मैं उसे ही यहाँ से भगा दूँ, पैसे ऑफ़र करूँ क्या उसे? बट मुझे नहीं लगता कि वो भिखारी का बच्चा पैसा लेगा। क्यों ना मैं उसकी हाथ पैर तोड़ दूँ, शायद वांग जी उससे छोड़ दे, क्योंकि हाथ पैर टूट गया है, इस इंसान के साथ कौन रहेगा? हाँ, वही करता हूँ। उसने अपने कुछ लोगों को कॉल लगाया, उसने कहा, है कुछ ज़रूरी काम करना है, तुम सब आ जाओ। ये सुनकर उनके लोगों ने कहा, ओके सर, हम आ रहे हैं। वैन चाओ ने कहा, हाँ, मिशन विंग को हाथ पैर तोड़ो। और फिर ये बोलकर वो चला गया अपनी गाड़ी में बैठकर। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, विंग कुछ बलून्स खरीदता है। उसने कहा, घर में जाकर इन्हें अच्छे से रखूँगा, उसके बाद कुछ गिफ्ट्स भी लेना पड़ेगा लैंसन के लिए, क्योंकि कल उसका बर्थडे है। आज सुबह से मुझे कितना काम है। और इधर वैन चाओ जो कि था, उसने कहा, कल मैंने वांग जी को प्रपोज़ किया, लेकिन वांग जी के बच्चे ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ इस विंग के लिए। जो विंग साइकिल में जा रहा है ना, उसे तुम लोगों को मारना है, समझे? उन लोगों ने कहा, ओके सर। और फिर ये बोलकर वो लोग विंग का पीछा करने लगता है। विंग ने देखा कि कुछ लोग उसके पीछे आ रहे हैं बाइक में। विंग का कुछ अजीब लगा, तो विंग ने साइकिल को रोक दिया और वो लोग भी विंग के पीछे रुक गए। विंग उतर गया और वो लोग भी उतर गए। उसके बाद विंग दुकान के अंदर चला गया और वो लोग वहाँ पर खड़े रहा। उसके बाद विंग ने देखा कि वो लोग अभी तक वहीं पर ही खड़े हैं। विंग के हाथ में एक रैबिट का डॉल था
बहुत ज़्यादा क्यूट। विंग ने उसे अपने बैग में डाल लिया और अपने कंधों में रख लिया। उसके बाद विंग साइकिल को लेता है और बहुत स्पीड से वहाँ से निकल जाता है। इधर वो लोग भी अपने बाइक में आते हैं और फिर विंग का पीछा करने लगता है। विंग ने कहा, ये लोग मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? विंग ने देखा कि उनके जो शर्ट है वो ब्लैक कलर का है, उनके आँखों में जो है वो सनग्लास लगा हुआ है और उनके हाथ में गन है। ये देखकर विंग ने कहा, हाँ इंटरेस्टिंग, लगता है मुझे मारने के लिए आए हैं। विंग जाने लगता है और वो लोग अचानक ही विंग के सामने आ गए। वो रास्ता पूरा खाली थी और वहाँ पर विंग अकेला था और उन लोगों ने विंग को पकड़ लिया। विंग ने कहा, कौन हो तुम लोग? फिर उन लोगों ने कहा, तेरी मौत। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या मेरी मौत? तुम लोग मेरी मौत हो? उन लोगों ने कहा, हाँ तेरी मौत है हम लोग। और फिर उन लोगों के हाथ में नाइफ़ थी, बैट था और कुछ लोगों के हाथ में गन भी था और वो लोग विंग को मारने के लिए बढ़ते हैं। तभी अचानक से ही काले कोट पहनते हुए और कुछ बॉडीगार्ड्स टाइप के लोग आते हैं और फिर उन लोगों को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद वो लोगों को गाड़ी में डाल देते हैं और फिर वो लोग वहाँ से निकल गए। विंग ने कहा, आए थे मुझे मारने के लिए। और फिर ये बोलकर विंग अपनी साइकिल को लेकर चला गया। उसके बाद विंग के पास कॉल आ गया। विंग ने कहा, हाँ बोलो। फिर उनमें से एक इंसान ने कहा, सर क्या करूँ अब? विंग ने कहा, उनको एक काम करना, जहाँ से आए हैं वही भेज दो। उन लोगों ने कहा, ठीक है। यहाँ पर विंग की एक राज खुलती है। आखिर विंग कौन है और विंग को किसने बचाया, ये हम बाद में जानेंगे। और विंग भी अपना एक काम करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आखिर विंग कौन सा काम कर रहा है, ये सब कुछ हम बाद में जानेंगे। सीन कट होती है। वांग जी नेक्स्ट डे विंग के लिए वेट कर रहा था। आज विंग नहीं आया था। उसने कहा, शाओ सिंह चंग आज विंग क्यों नहीं आया? फिर इधर शाओ सिंह चंग ने कहा, लगता है ज़रूरी काम होगा उसे। वांग जी ने कहा, मुझे लगा था आज मेरा बर्थडे है तो सबसे पहले मुझे वो विश करेगा, क्योंकि उसे पता है उस दिन जब गगा ने कॉल किया था तब उसने सुना कि मेरा बर्थडे है आज। क्या वो भूल गया है? शाओ सिंह चंग ने कहा, देखो वांग जी, बुरा मत मानो, वो बहुत काम करता है, तुम्हें पता है ना, उसका गैरेज चलता है, ऊपर से वो अकेला घर में रहता है, खाना बनाना, सब कुछ करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, सब कुछ वो खुद करता है, तो उसे टाइम नहीं मिलता है। वांग जी ने कहा, मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन रोज़ की तरह वो आज क्यों नहीं आया? ये सुनकर शाओ सिंह चंग ने कहा, ये तो मुझे नहीं पता है। फिर वांग जी ने कहा, ठीक है चलो रूम में चलते हैं। शाओ सिंह चंग ने कहा, ठीक है चलते हैं। उसके बाद वो दोनों निकल गए रूम की तरफ आने के लिए। जब वांग जी हॉस्टल के बाहर आता है तब एक छोटा सा बच्चा दौड़ कर आता है और उसके हाथ में एक चिट्ठी देता है। उसने कहा, ये लीजिए, गगा ने आपको दिया है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, अब कौन सा गगा? लेकिन वो लड़का वहाँ से भाग गया। शाओ सिंह चंग ने कहा, अब तुम्हें किसने क्या दे दिया, लव लेटर? वांग जी ने कहा, जस्ट शट अप। ये सुनकर शाओ सिंह चंग ने कहा, तुम कितने लकी हो यार, तुम्हारे पीछे हज़ारों लड़के पड़े हुए हैं, तुम्हें कितना प्यार करते हैं, और तुम तो सिर्फ विंग और विंग और विंग। वांग जी ने कहा, क्यों विंग अच्छा नहीं है? शाओ सिंह चंग ने कहा, विंग बहुत अच्छा है, मुझे जेलस फील होता है तुमसे। वांग जी ने कहा, क्यों? शाओ सिंह चंग ने कहा, काश विंग मेरा होता। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुम उसकी तरफ ना नज़र मत डालो, समझे, वो सिर्फ मेरा है। ये सुनकर शाओ सिंह चंग ने कहा, हाँ हाँ जानता हूँ मैं, इसमें क्या लिखा हुआ है? वांग जी ने कहा, हाँ रुको देखते दो। उसने उसको ओपन किया तो पहले भी लिखा था विंग। उसके बाद वांग जी ने फटाक से बंद कर दिया। शाओ सिंह चंग ने कहा, बंद क्यों किया? वांग जी ने कहा, तो तुम नहीं पढ़ सकते? उसने कहा, क्या? एक सेकेंड रुको, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड का है, इसका मतलब मैं इसे पढ़ नहीं सकता? वांग जी ने कहा, नहीं, उसने कुछ लिखा होगा तो। ये सुनकर शाओ सिंह चंग ने कहा, तुम बहुत मतलबी हो चुके हो, अपने दोस्त को भूल रहे हो। वांग जी ने कहा, अब हाँ लेकिन तुम इसे नहीं पढ़ सकते, मुझे माफ़ कर दो। शाओ सिंह चंग ने कहा, ठीक है भाई, तुम बैठे रहो यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड को लेकर। ये बोलकर वो भाग गया वहाँ से। वांग जी अपने रूम में आ गया। उसके बाद उसने उस लेटर को ओपन किया, वहाँ पर लिखा हुआ था विंग। उसके बाद वांग जी ने नीचे देखा, वहाँ पर लिखा हुआ था, लैंजन, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो। वांग जी ने स्माइल किया, उसके बाद वो बैठ गया। उसने उस लेटर को पढ़ते हुए कहा, लैंजन, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो क्योंकि मैं तुमसे मिलने नहीं आया। विश्वास करो, मैं बहुत बिजी था अपने काम में। आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा थकान भरा था, लेकिन मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वांग जी फिर से पन्नों को पलटाता है, वहाँ पर लिखा हुआ था, लैंजन, क्या तुम आज आ सकते हो मेरे घर में? मुझे पता है कि तुम्हें तकलीफ़ होगा, लेकिन प्लीज़ मुझे तुमसे बात करनी है। वांग जी स्माइल करते हुए कहा, ये कितना बुद्धू है ना, अगर मुझे कॉल करता और बोलता तो कितना आसान होता, इसके लिए इतनी देर तक लिखने की क्या ज़रूरत थी? और बोल रही है कि मैं बहुत बिजी था।
वांग जी ने स्माइल किया। उसने कहा शाम हो रही है, क्या मैं जाऊँ अभी या फिर कल जाऊँ? लेकिन उसने कहा है आज आने के लिए। ठीक है। और वांग जी चला गया अपने बाथरूम में। वो फ्रेश होकर बाहर आता है। फ्रेश होकर बाहर आने के बाद वो सोच रहा था कि वो कौन सा ड्रेस पहने, ब्लैक कलर या फिर वाइट कलर, ब्लैक कलर या फिर वाइट कलर। तभी उसे याद आता है कि विंग ने से कहा था जब तुम वाइट कलर का शर्ट पहनते हो ना लैनजन, विश्वास करो तुम बिल्कुल एक एंजल लगते हो। लैनजन की कान रेड हो गई। उसने कहा विंग को पसंद है ना तो मैं यही पहनूंगा। उसके बाद लैनजन ने अपनी वाइट कलर के शर्ट को पहन लिया। उसके बाद उसने डियो लगाया और फिर वो अपनी वॉच को पहनता है और उसके बाद वो अपने आप को मिरर में देखते हुए कहा क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ। वो बहुत टाइम तक अपने आप को घूरता है। उसने कहा विंग को पसंद तो आई है ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ आजकल। विंग, उसने अपने दोनों हाथों को अपनी फेस के ऊपर रखते हुए कहा मुझे शर्म आ रही है, लेकिन क्यों, बता नहीं क्यों। वांग जी ने अपने आप से ही बात किया। वांग जी ने कहा क्या मैं पागल हूँ? फिर वांग जी ने हंसते हुए कहा शायद। और फिर ये बोलकर उसने अपनी बैग को उठाते हुए कहा क्या मैं विंग के लिए कुछ लेकर जाऊँ? जैसे कि खाने की चीज़। वो काम कर रहा था ना, क्या उसने खाना खा लिया होगा? नहीं। और फिर ये बोलकर वो बाहर आ गया। उसने कहा क्या मैं पागल की तरह सोच रहा हूँ ये सब कुछ? उसने मुझे शाम को क्यों बुलाया? क्या उसने मेरे लिए सरप्राइज़ रखा है क्योंकि आज मेरा बर्थडे जो है? ये बोलते बोलते वो हॉस्टल से बाहर आ गया। उसके बाद वो चलकर आ रहा था। विंग का घर और हॉस्टल ज़्यादा दूर नहीं है। वांग जी जा रहा था तभी सड़क पर एक इंसान मोमोज़ बेच रहा था। वांग जी ने कहा मुझे 2 प्लेट्स चिकन मोमो देना। ये सुनकर उसने कहा हाँ जी। फिर उसने कहा पैक कर दीजिए। उसने पैक कर दिया। विंग ने कहा 1 प्लेट न्यू सिंह के लिए और 1 प्लेट विंग के लिए। और फिर ये बोलकर उसने बैग में रख दिया और पैसे दिया और फिर वो चला गया। जब वो विंग के घर के सामने आया तब वो देखा कि विंग के घर के सामने एक लाइट जल रही है और घर से कोई रोशनी नहीं आ रहा था। वांग जी ने कहा क्या हुआ है इसने आज, ये अंधेरा करके क्यों रखा है? जब वो लाइट के पास गया तो उसने देखा कि वहाँ पर एक फ्लावर की बुके रखी हुई है जहाँ पर एक चिट रखी हुई है। वांग जी ने उसको उठाते हुए कहा वाह ये फूल कितने प्यारे हैं। वहाँ पर एक चिट था तो उसने खोलते हुए कहा ये क्या है? उसने जब खोला तब वहाँ पर लिखा हुआ था वेलकम वांग जी। वांग जी की फेस पर एक स्माइल आ गई थी। वांग जी ने हंसते हुए कहा इसका मतलब ये विंग ने रखा है मेरे लिए। उसके बाद उसने घर को देखा। घर पूरा अंधेरा था। वो घर के अंदर आता है। दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने कहा विंग। घर पूरा ही अंधेरा था। अचानक ही घर के सारे लाइट्स ऑन हो जाते हैं। वांग जी ने देखा कि घर बहुत ही खूबसूरत से विंग ने डेकोरेट किया है। बलून, फ्लावर्स, लाइट्स वगैरह सब कुछ है। वांग जी की फेस पर और ज़्यादा स्माइल आ गई। उसने कहा वाह क्या ये तुमने किया है विंग? लेकिन वहाँ पर तो विंग नहीं था। वांग जी ने देखा कि टेबल के ऊपर एक चीज़ रखा हुआ है। उसने उसको हटाते हुए देखा वहाँ पर एक बनी रखा हुआ है जो एक डॉल टाइप का था। उसने उठाते हुए कहा वाह वे कितना सॉफ्ट है, थैंक यू विंग। लेकिन विंग का कोई साउंड भी नहीं आ रहा था। उसके बाद वहाँ पर कुछ रोज़ के पेटल्स रखे हुए थे। वांग जी ने उसे हाथ से पकड़ा और फिर उसे इधर उधर फैला दिया। उसके बाद उसे एक म्यूज़िक सुना दिया जो म्यूज़िक ऊपर की तरफ आ रही थी। वांग जी ऊपर की तरफ देखते हुए कहा विंग क्या तुम ऊपर हो? तभी वांग जी ने नोटिस किया कि जो जहाँ पर गुलाब के पेटल्स रखे हुए थे वहाँ पर ना एक चिट है। वांग जी ने उस चिट को उठाते हुए कहा अब ये क्या है? तब उसने लिखा हुआ था लैनजन तुम सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, सबसे ज़्यादा मेरी आँखों में। वांग जी की चिक्स पिंक हो गए। उसने कहा ओ विंग। उसके बाद उसने देखा कि जो सीढ़ी है उसके ऊपर कैंडल्स लगी हुई हैं। वांग जी ने कहा वाह। वो कैंडल्स के पास गया जहाँ पर एक चिट रखी हुई थी। वहाँ पर लिखा हुआ था जब से तुम्हें देखा है 2 महीने पहले ही, तब से ही तुम्हारे प्यार में मगन हूँ और किसी को अच्छा नहीं लगता है तुम्हें छोड़कर। वांग जी ने स्माइल करते हुए उसे हाथ में रख लिया और फिर वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। ऊपर जाते हुए उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे गुलाब रखे हुए हैं और उसमें भी एक चिट रखी हुई है। उसे उठाते हुए वांग जी ने कहा अब इसमें क्या लिखा है? और फिर वहाँ पर लिखा हुआ है लैनजन धीरे धीरे करके मैं तुम्हारे प्यार में और पागल होता जा रहा था, तुम्हारी ब्यूटी पर मैं खो गया हूँ। ऐसा नहीं है कि तुम खूबसूरत हो इसीलिए, ऐसा है क्योंकि तुम बहुत मासूम हो, मुझे तुम बहुत पसंद हो लैनजन। लैनजन को और शर्म आने लगा। उसने कहा ओ विंग तुम भी ना।
और फिर वो सामने की तरफ मुड़ता है जहाँ पर विंग का कमरा था। सामने का दरवाज़ा बंद था। वांग जी दरवाजे के पास गया। वहाँ पर एक क्यूट सा लायन का डॉल रखा हुआ था। उसने उठाते हुए कहा, वाह ये कितना प्यारा है। वहाँ पर एक चिट्ठी रखी हुई थी। वांग जी ने उसे उठाते हुए कहा, ये क्या है। उसके बाद उसने उसे खोला। उसने कहा, मेरे दिल में तुम्हारा स्वागत है लैनजन। ये पढ़ने के बाद वांग जी को जैसे और शर्म आ गया। वांग जी ने कहा, ओ विंग तुम भी ना। और फिर ये बोलकर उसने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा खुल गया और उसने देखा कि घर अंधेरा है। वांग जी ने कहा, ये अंधेरा क्यों है। तभी वहाँ पर लाइट्स ऑन हो गए। वांग जी ने बेड की तरफ देखा जहाँ पर बहुत सारे रोजेस थे और वहाँ पर एक और चिट थी। वांग जी ने उस चिट को उठाते हुए कहा, अब ये क्या है। वहाँ पर लिखा हुआ था, लैनजन आई लव यू, आई रियली लव यू एंड हैप्पी बर्थडे लैनजन। तुम ढूंढ रहे हो ना कि मैं कहाँ हूँ, एक बार पीछे मुड़ो। लैनजन पीछे मुड़ते हुए कहा, विंग। वहाँ पर उसने देखा कि एक बड़ा सा टेडी बियर है। वांग जी ने कहा, विंग। उस टेडी बियर को हटाते हुए विंग ने कहा, हैप्पी बर्थडे लैनजन। लान वांग जी की आंखों में आंसू आ गए। उसके हाथ से उसने सब कुछ बेड के ऊपर रख दिया और वो विंग की तरफ चला गया और उसने विंग को टाइटली हग कर लिया। उसने कहा, ओ विंग क्या ये तुमने मेरे लिए किया है। विंग ने कहा, अच्छा तो कोई दूसरा लैनजन है क्या मेरे लाइफ में। ये सुनकर वांग जी ने उसकी शोल्डर के ऊपर मारते हुए कहा, नहीं मैं हूँ और किसी को आने भी नहीं दूंगा, समझे। विंग ने कहा, तो फिर क्यों बोल रहे हो। वांग जी ने कहा, मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे इतना बड़ा सरप्राइज़ दोगे। विंग ने कहा, देखो मेरे पास जितना हो सके मैंने उतना किया। तुम्हें पसंद तो आया ना, मुझे पता है कि मैं कुछ ज़्यादा नहीं। तभी वांग जी ने विंग की लिप्स के ऊपर अपनी फिंगर को रखते हुए कहा, नहीं विंग ये बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। तुम्हें पता है मैं आज कितना खुश हूँ। विंग ने कहा, सच में। वांग जी ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, जब मैं ये सब कुछ कर रहा था तब मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें पसंद आएगा, लेकिन मैं हैप्पी हूँ कि तुम्हें पसंद आया। लैनजन ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम मेरे लिए कुछ करोगे और मुझे पसंद नहीं आएंगे। विंग ने कहा, मुझे पता नहीं था ना कि तुम इसे पसंद करोगे। तुम्हारी पसंद क्या है मैं अभी तक जानता नहीं हूँ ना, हम दोनों तो बस कुछ ही टाइम हुए हैं मिले हैं। वांग जी ने उसे फिर से टाइटली हग करते हुए कहा, विंग मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए। अगर तुम मेरे लाइफ में हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। विंग ने उसे हग करते हुए कहा, लैनजन तुम खुश हो, मैं भी खुश हूँ। वैसे आज तुम्हारा बर्थडे है, ये लो ये तुम्हारे लिए। वांग जी ने कहा, फिर से गिफ्ट। विंग ने कहा, हाँ ये तुम्हारे लिए। वांग जी ने कहा, तुमने इतने पैसे क्यों बर्बाद किए। विंग ने कहा, एक दिन के लिए इतना नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ मेरे लैनजन के लिए। लैनजन ने कहा, तुम इतना नहीं करना चाहिए विंग, तुम्हें कितनी तकलीफ़ होती है ना। विंग ने कहा, नहीं कुछ नहीं, लैनजन के लिए कुछ तकलीफ़ नहीं। लैनजन की आंखों में आंसू थे, होठों में स्माइल। उसने कहा, आइंदा से याद रखना तुम इतना पैसा नहीं खर्चा करोगे, समझे। विंग ने कहा, क्यों, तुम्हारे ऊपर पैसा खर्चा नहीं करूँगा तो क्या करूँगा। वांग जी ने कहा, नहीं हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो। विंग ने कहा, अच्छा अभी से। वांग जी ने कहा, हाँ अभी से सोचना पड़ेगा तुम्हें, समझे। और हाँ पढ़ाई के बाद मैं भी एक जॉब लगा लूँगा, उसके बाद हम दोनों साथ मिलकर चलाएंगे घर को, समझे। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है जो हुक्म। वांग जी ने कहा, हाँ। वांग जी की होठों पर एक स्माइल थी बड़ी सी। विंग ने कहा, आंखें बंद करो। वांग जी ने कहा, क्यों। विंग ने कहा, बंद करो ना। वांग जी ने आंखें बंद कर लिया। उसके बाद विंग ने कहा, चीटिंग मत करना ठीक है। वांग जी ने कहा, अच्छा वो ठीक है। उसके बाद विंग ने कहा, थोड़ी देर बाद आंखें खोलो। वांग जी ने कहा, अच्छा ठीक है। वांग जी ने आइज़ को ओपन किया। जब उसने सामने की नज़ारा देखा तो उसकी आंखों में और आंसू आ गए। वहाँ पर एक केक था जो कि कैंडल से डेकोरेट था। वांग जी ने कहा, ये भी तुमने किया। विंग ने कहा, ये मैंने तो नहीं बनाया है। वांग जी ने कहा, मतलब ख़रीदा है। विंग ने कहा, हाँ हाँ ख़रीदा है। तुम्हें पसंद आया। वांग जी ने कहा, बहुत प्यारा है, वो हार्ट शेप का था। उसके बाद विंग ने कहा, ये लो नाइफ़, मुझे मत मारो केक को ठीक है। वांग जी ने कहा, तुम्हें मारूंगा मैं पहले। विंग ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे ऐसे इंसान नहीं मरते हैं। विंग की बात सुनकर वांग जी ने हंसते हुए कहा, पागल कहीं का। विंग ने कहा, तुम्हारे प्यार में। उसके बाद वांग जी ने कहा, चुप हो जाओ। विंग ने कहा, यहाँ पर कोई नहीं है ना। वांग जी ने कहा, नेहो सेंग कहाँ है। विंग ने कहा, उसे कुछ ज़रूरी काम है इसीलिए वो नहीं आया। वांग जी ने कहा, लेकिन मैं तुम दोनों के लिए मोमोज़ लाया हूँ ना। विंग ने कहा, कोई बात नहीं मैं खुद खा लूँगा। वांग जी ने कहा, शैतान कहीं का। उसके बाद विंग ने कहा, लैनजन देखो तुम ये केक काटोगे या फिर मैं ऐसे ही खा जाऊँ। वांग जी ने कहा, अभी काट रहा हूँ, मेरी हाथ पकड़ो। विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, लेकिन क्यों। वांग जी ने कहा, साथ में काटते हैं। विंग ने कहा, ओके। उसके बाद
विंग ने बर्थडे वाला सॉन्ग गाया और उसके बाद वांग जी ने केक को कट किया। उसके बाद उसने विंग को खिलाया और विंग ने वांग जी को खिलाया। उसके बाद वो लोग डांस करते हैं और विंग गाना गाता है। वांग जी ने कहा, वाओ, आज का दिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल है। विंग ने कहा, सच में तुम्हें पसंद आया? वांग जी ने कहा, इतना प्यार से सब कुछ बनाओगे तो पसंद नहीं आया क्या? वांग जी ने कहा, विंग थैंक यू सो मच। उसने अपनी दोनों हाथों से विंग की नेक को ग्रैब करते हुए कहा। विंग ने कहा, थैंक यू फिर से। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी। विंग ने कहा, अब सॉरी बोल रहे हो? वांग जी ने कहा, ओह सॉरी ना, मैं भूल जाता हूँ। विंग ने कहा, अब याद रखना, समझे? उसने उसके नोज़ को पिंच करते हुए कहा। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और उसके बाद वो हंस रहा था। वांग जी के लिप्स के कॉर्नर में एक जगह पर केक का थोड़ा सा क्रीम लगा हुआ था। विंग ने कहा, अभी रुको। वांग जी ने कहा, क्या हुआ? विंग अपने लिप्स को उसके लिप्स को क्लोज ले गया। वांग जी को लगा अब विंग उसे किस करने वाला है, इसीलिए उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। विंग ने पहले उसके लिप्स के कॉर्नर को लिक किया जहाँ पर वो क्रीम लगा हुआ था। उसके बाद उसने उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। फिर वो उसके लिप्स को सक करने लगता है। वांग जी ने भी धीरे धीरे करके अपने लिप्स को मूव किया और उसने भी उसके लिप्स को सक करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद विंग उसे लेकर बेड तक आ गया और फिर वो दोनों गिर गए और ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है।